हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। क्लास 9th ICSE बोर्ड सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की बात हो रही है। देखेंगे क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मच विल ₹50,000 अमाउंट टू इन 3 years compounded yearly if the rates of interest for the successive years are 6%, 8% and 10% रिस्पेक्टिवली। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो क्वेश्चन हमको गिवन है उसको हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है? ₹50,000। ओके, टाइम कितना दिया है बेटा? 3 years दिया है। अब जाहिर सी बात है 3 years दिया है, इसका मतलब क्या है कि 3 स्टेप में करना है, क्योंकि हम 1 by 1 ईयर का करते हैं अलग अलग। R1 की वैल्यू कितनी दी है? 6%। R2 की वैल्यू कितनी दी है? 8%। और R3 यानी रेट फॉर 3 years कितना दिया है? तीसरे साल के लिए रेट कितना दिया है? 10%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, इस वीडियो को डायरेक्ट ना देखें, कम से कम एक वीडियो देख लें, ठीक है। जो एक्सरसाइज 2A की पहली वीडियो है उसको कम से कम देख लें, तभी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। डायरेक्ट तो समझ में आएगी नहीं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 50,000 है। रेट कितना है बेटा? 6 है। टाइम 1 होगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 थी ना, अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 5 6 30, आगे 2 0 लगा देंगे। ओके, यानी 3,000 क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल का? 50,000 में आप 3,000 प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब आप निकालोगे फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए। देखो कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का बेटा प्रिंसिपल बन जाता है, ये तो जानते हो। तो 5300। रेट आपका कितना है सेकेंड ईयर के लिए? 8% है, इंटू 1 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। 8 3 से 24 के 4 कैरी लगा 2, 8 5 से 40 और 2 42। यहाँ पे एक 0 लगा है तो 0 भी लगा देंगे। आंसर कितना आ गया? 4240। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा दूसरे साल का, बताना ज़रा। 53,000 में आप प्लस कर दोगे 4240 को, तो आंसर कितना आएगा? 240 तो एज इट इज़ रहेगा। 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ 240 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 2 तो हो गया ना, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा ना, मैंने 5 लिख दिया था, 7 हो जाएगा ये। और आपका 5, यानी आंसर कितना आया? ₹57,240। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर की बात कर लें, फॉर थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? 57240, यही तो है ना। रेट कितना है? 10% है। टाइम 1 ईयर होगा, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया? ₹5724। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए? 57240 में आप प्लस कर दोगे 5724। तो देखो बेटा आंसर कितना आएगा। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 पे 2 कैरी लगा 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 62,964। ये आपका आ जाएगा अमाउंट, ठीक है, 3 साल के बाद। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपसे अमाउंट ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया? ₹62,964 ये है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? रुपीज़, यही है, ठीक है। फाइनल आंसर 62,964, ये आपका कॉमा है। ओके, क्लियर है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है। कह रहा है मीना लेंड्स ₹75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years।
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 15% पर ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज 16%, कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। ले देखिए भाई, बेसिकली आपसे तीसरे साल का अमाउंट पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको पूरा स्टेप करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है बेटा? ₹75,000 दिया है। ओके, टाइम आपका 3 years दिया है। 3 years का मतलब क्या होगा कि 3 स्टेप में होगा। ठीक है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा? 15% है। क्लियर है? R3 कितना है बेटा? 16% है। ओके, इसके बाद समझना, देखो आप यहां पे लिखोगे फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है बेटा? 75,000 है। ओके, रेट कितना है बेटा? पहले साल का 15% है। टाइम 1 होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ओके, 2 0 से बेटा 2 0 आप कैंसिल आउट कर दोगे। ओके, उसके बाद क्या करोगे आप? 750 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 750 को 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो देख लो आंसर क्या मिलेगा आपको। आंसर आपको मिलेगा 11,250 रुपये। कितना मिलेगा आपको? 11,250 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप अमाउंट निकाल लोगे पहले साल का। कैसे निकालोगे? 75,000 में आप प्लस कर दोगे 11,250 रुपये। ओके, आपको क्या मिलेगा? 250 तो 250 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 1 मिल के 6 हो जाएगा, 7 1 मिल के 8 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 86,250। अगर आप दूसरे साल की बात की जाए फॉर सेकेंड ईयर, तो फिर से हम ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे। ओके, एसआई क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा दूसरे साल का? पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का जाके क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 86,250 इंटू में रेट कितना होगा दूसरे साल का? 15% ही होगा। टाइम आपका 1 साल होगा, अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि काटने पीटने बैठ जाओ। ऐसे तो काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे? 8625 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बेटा? 15 से। जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 129,375। ओके, अपॉन में क्या बचेगा? 10 बचेगा। नीचे 1 0 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो रुपीज़ कितना आ जाएगा? 12937.5। 12,937 रुपीज़ में है, और ये 50 पैसा है। 0.5 लिखो, 0.50 लिखो, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना आएगा? 86,250 में प्लस कर दोगे आप 12937.5। 0.5 तो 0.5 रहेगा एज इट इज। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 के 1 कैरी 1 चला गया। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, और 1 में आप 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 9, यानी 99,187 रुपीज़ में है और 50 पैसा है। अभी इसी के तरीके हम थर्ड ईयर की बात भी कर लेते हैं। फॉर थर्ड ईयर, अगर बेटा तीसरे साल की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, यही तो रहेगा ना बेटा। अच्छा, इसके बाद समझना, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 99,187.5। रेट आपका थर्ड ईयर के लिए 16% है, इंटू में 1 अपॉन में 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखो समझना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं जल्दी से कर देता हूँ। 99,187.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। तो आंसर कितना आएगा? 1587 और 4 बार 0। क्लियर है? अपॉन में 1000। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया? ₹15,870। क्लियर है बेटा? अब आप अमाउंट निकाल सकते हो तीसरे साल का। क्या करोगे? बेसिकली 99,187.5 में प्लस कर दोगे 15,870। तो
तो बेटा 0.5 का तो 0.5 ही रहेगा। 7 में 0 प्लस करेंगे आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो 8 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। 15 के 5 कैरी क्या लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। आप समझना 1 लगेगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, ओके। अच्छा 9 5 14, 14 और 1 जो कैरी लगा था मिलकर कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, ये आपका आ गया रुपीज़ में, ठीक है। तो आंसर कितना है 1 लाख, एक मिनट, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,15,057 रुपीज़ है और 50 पैसा है। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर आपका क्या है, ₹1,15,000, ठीक है, 57 रुपीज़ और 50 पैसे। चाहे 0.5 लिखो चाहे 0.50 लिखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप पैसे में दिखा रहे हो तो 0.50 लिख दो, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थैंक्स।